प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज, आठवें पाठ तिरंगे झंडे की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करते हैं। जैसा कि इस पहली वीडियो में इसकी आधी व्याख्या हो गई थी, तो हम लोग देखेंगे रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। रुचि कहती है, सलीम कहता है, रुचि तुम बताओ यह तिरंगा कैसे। तो रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। इस ध्वज में तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, अतः तिरंगा, मतलब वर्ण माने रंग, मतलब वह कहती है कि इस झंडे में तीन रंग है, इसलिए तिरंगा। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। वो कहती है रुचि कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। ये जो तिरंगा है, तीन रंगों का जो झंडा है तिरंगा, इसके नाम क्या तुम जानते हो। किम तुम एतेषां, क्या तुम इन वर्णानाम रंगों के नामानि, नाम जानासि, जानते हो। सलीम कहता अरे हाँ। केसर वर्ण है। वो कहता हाँ अरे मैं तो जानता हूँ, मतलब उस संबोधन में अरे हाँ। कि केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते एते त्रय वर्ण। वह कहता है केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, ये एते ये त्रय वर्णा, तीन रंग, ये ते ए च एते त्रय वर्ण, और ये तीन रंग। देवेश है। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचित। देवेश फिर प्रश्न करता है, कहता है कि बताइए अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णम किम सूचित। अस्माकं, हमारे ध्वज में ये तीनों रंग, त्रय वर्ण माने तीनों रंग, किम सूचित, क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीम कहता है श्रृणु, सुनो। अब सलीम बोलता है, जबकि देवेश ने कहा कि ये तीनों रंग क्या बताते हैं, क्या सूचित करते हैं, तो वह सलीम बोलता है श्रृणु। सलीम कहता है श्रृणु माने सुनो। केसर वर्ण है शौर्यस्य। केसर वर्ण शौर्य, वीरता या पराक्रम कह लीजिए। शौर्यस्य श्वेत, और श्वेतस्य सत्य। कह रहे हैं कि और सफ़ेद रंग सत्यता को प्रदर्शित करता है, सत्यता को बताता है कि हमें सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो श्वेत सत्यस्य, सफ़ेद सत्यता का, हरितश्च समृद्धे सूचिका संति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, समृद्धि को बताता है। समृद्ध माने वह धनवान, धन से संपदा से ही आशय है। हरितश्च समृद्धे सूचिका संति, हरा रंग जो है वह समृद्धि को सूचित करता है। सूचिका संति सूचित करता है या बताता है। सूचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। अब सूची कहती है क्या इन एतेषां माने इन सब वर्णानाम रंगों का अन्यदपि महत्वम, दूसरा भी महत्व है। अन्य माने दूसरा, क्या इन रंगों का कोई दूसरा भी महत्व है। पहला तो आपने बता दिया केसरिया रंग जो है वह शौर्य का है, सफ़ेद रंग सत्यता का, और हरा रंग समृद्धि का है। तो क्या इसके अलावा भी इसका कोई महत्व है। तो वही सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का और कोई भी महत्व है। आम, डेविड कहता है आम। अब डेविड बोलता है, कहता आम, हाँ। आम मीन्स हाँ, कथम ना, कैसे नहीं। ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण है। ध्वज के ऊपर अब जो है ये बता रहे हैं स्थिति, कहाँ तीनों रंग कहाँ रहते हैं, सबसे ऊपर कौन सा रहता है, नीचे कौन से रहता है, और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में वह डेविड बता रहा है। आम, हाँ, कथम ना, कैसे नहीं। ध्वज के ऊपर स्थित, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण, केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। त्याग और उत्साह का सूचक है। कि मतलब यह कहने का आशय है कि ये केसरिया रंग जो है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मतलब त्याग
क्योंकि यह मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें कहीं त्याग करना पड़े, अपने अपने प्राणों को अर्पित करना पड़े, तो भी हम तत्पर रहे। ये सूचित करता है त्यागस्य और उत्साह का, कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे अंदर कितना उत्साह है। तो यह उत्साह प्रदर्शित करता है कौन? केसरिया रंग। तो वो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि ध्वजस्य ऊपर स्थित केसर वर्ण, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्यागस्य उत्साहस्य च सूचिका, त्याग और उत्साह को बताता है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, बीच में स्थित, बीच में कौन सा रंग है? अब बता दिया, श्वेत रंग। सबसे ऊपर केसरिया रंग और बीच में मध्य स्थित है। मध्य माने बीच में, स्थित माने स्थित है, बीच में जो है श्वेत वर्ण, सफ़ेद रंग। सात्विकता शुचिता या च द्योतक, सात्विकता मतलब शुद्धता करें, और शुचिता पवित्रता, सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। द्योतक माने बताने वाला, द्योतक मीन्स क्या होता है? बताने, द्योतक है बताता है। अधः स्थित हरित वर्ण, नीचे स्थित हरा रंग। वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च जो द्योतक है। कह रहे हैं अधः स्थित, नीचे स्थित हरा रंग, पृथ्वी की सुषमा सुंदरता और उर्वरतायाश्च द्योतक है। कह रहे हैं नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता, या इसमें कितनी उत्पादक क्षमता है, कितनी उत्पादक क्षमता है, इसको, इसका द्योतक है या इसको बताता है। तेजिंदर तेजिंदर शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है शुचि, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। देखो, ध्वजस्य, ध्वज के मध्य माने बीच में, ध्वज के बीच में अर्थात सफ़ेद, ध्वज के बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद। तो कह रहे हैं मध्य, बीच में एकम नीलवर्ण है, एक नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है। कहता है तेजिंदर शुचि, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, शुचि कहती है आम, हाँ हाँ हाँ, आम आम माने हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, या द्योतक है, या प्रवर्तक है। प्रवर्तक माने बताता है कि यह हम प्रगति हमेशा निरंतर, जिस प्रकार जो है वह चक्र ऐसा ऐसा आभास होता है कि चक्र घूम रहा है, तो निरंतर वह घूमता, उसी प्रकार निरंतर हमें प्रगति के रास्ते पर, प्रगति न्यायश्च प्रवर्तक, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, द्योतक है, बताने वाला है। तो उसी प्रकार एतत् प्रगति न्यायश्च प्रवर्तक है, यह प्रगति और न्याय का द्योतक है या बताता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से है। मतलब कहने का आशय है कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है, उससे यह अशोक चक्र लिया गया है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से यह ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अरे सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आराह सन्ति। देखिए, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति, चतुर माने 4, विंशति माने 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24, विंशति। तो यहाँ कह रहे हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति 24 आराह माने तीलियाँ, सलाकाएँ शांति हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि चक्र में जो है वह 24 तीलियाँ। तो ये बताता है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आराह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मेरी, अब बोलती है मेरी, भारतस्य संविधान सभायाः 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्।
कह रहे हैं भारत के संविधान सभा में यह 22 जुलाई 1927 ईस्वी में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। देखिए, कह रहे हैं भारतीय संविधान भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रतया ध्वजस्य स्वीकरणम जाता, पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तो तेजेंद्र अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवश्च च प्रतीक है। कह रहे हमारा त्रिवर्ण तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता के दिवस के अवसर पर यह ध्वज अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। उत्तोलन माने फहराया जाना या उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति, इसका फहराया जाना समारोहपूर्वक होता है, अर्थात इस झंडे को समारोहपूर्वक लहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, तिरंगा झंडा की जय या और ध्वज जयतु भारतम और भारत माता की जय। इस प्रकार जो है वो सब तिरंगे झंडे की जय और भारत माता की जय जयकारा लगा के। तो एक बार फिर से देख लेंगे इसको। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरव से प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा यह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः ये स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर इस ध्वज को समारोहपूर्वक फहराया जाता है। समारोहपूर्वक इस ध्वज को फहराना मतलब कहने का आशय है कि स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को फहराना समारोह पूर्वक होता है। मतलब इस ध्वज को जो है जो फहराया जाता है वो पूरी समारोह पूर्वक सभा के साथ जो है यह फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु त्रिवर्ण ध्वज मतलब तिरंगे झंडे की जय, जयतु भारतम और भारत माता की जय। इस प्रकार जो है वह कहकर अपनी वाणी को विराम देता है। तो धन्यवाद आप लोग।